हम में से कितने लोग हैं जो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ, हाँ, यस, मैं निकलना चाहती हूँ अपने कंफर्ट जोन से। और मुझे याद है कि मैं निकली कि 2016 से पहले मैं अपने कंफर्ट जोन में थी। पूरा दिन टीवी देखना और जॉब करना, आकर कपिल शर्मा देखना और हमेशा कहना मैं थक गई। इस तरह के एटीट्यूड से जी रही थी। परंतु जब हेल्थ इश्यूज़ होने लगे और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने ऊपर खुद ही काम करना पड़ेगा। और मैं छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू किए। सबसे पहले मैंने अपनी एक चटाई लेकर, उस टाइम बहुत अच्छा ये एक चीज़ हुई थी कि जियो इंटरनेट आया था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिससे कि मैंने अपना एक रूटीन बनाया, अपना सुनना शुरू किया और अपनी चटाई लेकर छत पर जाना, वहाँ पर जाके कुछ एक्सरसाइज करना, सुनना और साथ में एक्सरसाइज करना। पहले तो सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में सुना, समझा और वो करने लगी। बाद में जब वो, क्योंकि रोज़ रोज़ करने से जब रिमाइंड हो गया, तो कुछ और सुनना शुरू किया, कुछ अच्छा सुनना शुरू किया जिससे कि मन शांत रहे। पहले शिवानी, जो कि एक ब्रह्म कुमारी है, वो वाली वीडियोस देखी। उसके बाद धीरे धीरे करके शिफ्ट हुई मैं इंग्लिश की कुछ वीडियोस के ऊपर। और क्योंकि कुछ 2006 में जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ली थी, बीच में उनका बिल्कुल लिंक टूट गया था, क्योंकि कोई आसपास का एटमॉस्फेयर ही नहीं था जिससे कि खुद को इम्प्रूव किया जाए। परंतु दोबारा से ये हुआ कि मैंने सीखा है और मुझे और इम्प्रूव करना है। एक लर्निंग एटीट्यूड मेरा हमेशा रहा। तो मैंने सीखना शुरू किया और अपने ऊपर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे करके एक दिन मैंने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी, और जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे कनेक्टेड फील हुआ, बिल्कुल सिंपल, और ऐसे लगा कि ये चीज़ें ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा और सुनना शुरू किया, और ख़ुद में मेरे में इम्प्रूवमेंट आने लगा। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना और एक मतलब नेगेटिव एटीट्यूड था हमेशा। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें थी। मतलब गॉसिप्स वगैरह, गप्पे मारने में ज़्यादा टाइम ख़राब करना, चिढ़ जाना छोटी छोटी बातों पे। पर ख़ुद को ही फिर समझना शुरू किया कि कहाँ वीकनेसेस है और कैसे उनको स्ट्रेंथ बनाना है, और कहाँ हम अच्छे हैं जिसे और अच्छा बनाना है। और धीरे धीरे स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की एक अच्छा लगने लगा, एक समझ आने लगी कि मुझे बोलना अच्छा लगता है, और मुझे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, और हेल्प करना अच्छा लगता है कि जो अगर उसी तरह की प्रॉब्लम कोई और भी फेस कर रहा है तो उसकी हेल्प की जाए। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। एकदम कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे करके ही चीज़ें चेंज होती हैं और हमें डायरेक्शन मिलने लगती है। बिना कुछ शुरू किए हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इमेजिन करें कि मुझे जो है दिल्ली जाना है चंडीगढ़ से, तो मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं यहीं से दिल्ली को देखूं। मुझे पहले तो अपनी प्लान करना पड़ेगा, अपनी जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। कुछ डिस्टेंस मुझे दिखाई देगा, धीरे धीरे करते मैं वहाँ पहुँचूँगी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा कि अगर हम पहले से कुछ चीज़ों की तैयारी करें, तो जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम रेडी होंगे। अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो एकदम हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो अपने आप को इसी तरह से देखती हूँ कि मैं स्लो लर्नर हूँ, मुझे टाइम लगता है। इसलिए धीरे धीरे करके कछुए की चाल से अपना चलते रहें, तो हम कहीं ना कहीं अच्छे ज़रूर पहुँचेंगे, और जब भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो हम वो ले पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि एक कुत्ता मान लो है,
वो कर्रा रहा है, चिल्ला रहा है, उसको पेन हो रही है, उसका मालिक उसके साथ बैठा है। और अगर वहाँ से एक आदमी क्रॉस होता है और वो पूछता है कि क्यों इतना चिल्ला रहा है, तो उसका मालिक कहने लगता है कि इसको दर्द हो रही है क्योंकि जहाँ ये बैठा वहाँ एक कील है। तो वो कहने लगा कि हैरान परेशान कि ये हट क्यों नहीं रहा है, इसको दूसरी जगह बैठ जाना चाहिए। कहते अभी इसको इतनी दर्द नहीं हो रही है कि इसको अपना जो स्थान है वो बदलना पड़े। तो यही हमारा हाल है कि हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स क्या हैं, परंतु हम अपने कंफर्ट जोन में हैं और हमें डर लगता है कि अगर हम अपना वो कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तो पता नहीं कुछ अच्छा होगा कि नहीं। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी अगर हम खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो एक स्टेप आगे की तरफ लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और ख़ुद को इम्प्रूव कीजिए। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर हूँ, तभी मैं वो चीज़ें कर रही हूँ जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मेरे आसपास के लोग सभी मुझे यही कहते हैं कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकती। पर फिर भी मुझे पता है कि अगर मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाई तो थोड़ा सा तो बेटर हो जाऊँगी, और ये मेरे लिए आने वाले टाइम में मुझे बेनिफिट ही देगा। मैं कुछ गलत थोड़ा भी कर रही हूँ, अच्छा ही कर रही हूँ। तो हम सभी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ अच्छे स्टेप लेने चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। धन्यवाद।